वो 10 दिन पार्ट 12। कहीं ना कहीं संजीव को ये एहसास हो रहा था कि किस तरह रूही जब उसके लिए व्रत में उसका इंतज़ार करती है तो उसे कैसा लगता होगा। उसे वो दिन याद आने लगते हैं जब व्रत वाले दिन उसे बार बार वो फ़ोन करती है और जल्दी आने की प्रार्थना करती है। संजीव जी कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए घर, अब तो पूजा भी हो चुकी है। रूही मैंने तुमसे कहा ना, मैं मीटिंग में हूँ, अभी मुझे टाइम लगेगा। आज के दिन मीटिंग रखनी जरूरी थी, आपको पता था आज मेरा व्रत, फिर भी आप। रूही चिढ़ते हुए बोली, तो मैंने कहा था क्या व्रत रखने को? ये अच्छा है, मुसीबत तुम मोल लो, बिल मेरे ऊपर फाड़ो। ये व्रत मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए रखा था और आप ही इसे मुसीबत कह रहे हैं। हाँ, कौन सा व्रत रखने से मेरी उम्र 100 साल हो जाएगी? जितनी भगवान ने दी है उतनी तो रहेगी। हम आदमी तो कोई व्रत नहीं रखते, तो क्या तुम औरतों की उम्र घट जाती है? नहीं ना, तो ये फालतू की ड्रामेबाजी मुझे मत बताओ। संजीव ने चिढ़ते हुए कहा, देखिए बात उम्र की नहीं, बात प्यार और श्रद्धा की है जो पत्नी अपने पति के प्रति रखती है। मैं आपसे व्रत रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपके प्रति जो मेरा प्रेम है उसका मान रखने के लिए कह रही हूँ। पत्नी अगर कुछ भी करती है उसमें अगर पति का मान और सहयोग मिल जाए तो। बंद करो अपनी बकवास यार, संजीव बात को बीच में काटते हुए बोला। अगर 4 दिन पैसे नहीं कमाऊंगा ना तो तुम्हारा यही प्यार व्यार धरा के धरा रह जाएगा। और हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर संजीव ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद जब संजीव घर पहुंचा तो उसकी माँ रूही पर चिल्ला रही थी। रूही वहां बैठकर चुपचाप खाना खा रही थी। रूही को देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत देर तक रोई होगी। संजीव को देखकर उसकी माँ उससे बोलने लगी, देख संजीव, बहू ने तेरे आने से पहले ही अपना व्रत खोल लिया, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मेरे व्रत रखने से कौन से आपकी बेटे की उम्र 100 साल हो जाएगी? और संजीव ने मेरे लिए कौन सा व्रत रख लिया? मैं तो नहीं मर गई। अगर व्रत रखने से ही लोगों की उम्र बढ़ती तो सबसे पहले इस देश की सारे औरतें मरती, क्योंकि जो औरतें अपने पति के लिए पूरा दिन भूखी रहती है वही पति उनके लिए एक समय का खाना तक नहीं छोड़ सकते। क्यों संजीव, सही कहा ना मैंने? रूही की आंखों में और बातों में व्यंग और गुस्सा दोनों था। राम राम, क्या जमाना आ गया, अपने पति को व्रत रखने के लिए कह रही हो? दीपा जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं आपके बेटे से व्रत रखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मगर आप मुझसे भी कोई उम्मीद न करें। और आप अगर चाहती है कि मैं व्रत रखूँ तो मेरे पति को भी व्रत रखना पड़ेगा, वरना ये कभी नहीं समझेंगे। किसी के लिए दिन भर भूखे रहकर उसी से 4 बातें सुनना कैसा लगता है। टन टन टन, घड़ी की आवाज़ सुनकर संजीव अतीत की यादों से बाहर आया। देखा तो घड़ी में 12 बज गए थे। आज पहली बार उसे 12 बजने पर इतनी खुशी मिल रही थी जितनी अपनी कोई डील मिलने पर भी नहीं हुई। आई एम सॉरी रूही, संजीव मन ही मन बुदबुदाया और दौड़कर मेज़ की तरफ गया और खाना देखते ही ऐसे टूट पड़ा जैसे भंडारे में मिलने वाले खाने पर लोग टूट पड़ते हैं। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसके आसपास और भी लोग हैं जो उसे घूर रहे हैं। पेट भरने के बाद संजीव ने अपने आसपास नज़र उठाई तो देखा सब लोग उसे ही देख रहे हैं। उसे बड़ा ही अजीब लगा, पर उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और हाथ धोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, संजीव जी। संजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्य खड़ा था। संजीव ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोला, क्या है? लक्ष्य ने कहा, गुरुजी ने 3 बजे तक प्रांगण में सभी को उपस्थित होने को कहा है, अगर मैं न जाऊँ तो? जैसी आपकी इच्छा, मेरा काम आप तक संदेश पहुंचाना था। इस बार लक्ष्य ने शांति से जवाब दिया और वहां से चला गया। कमाल है,
इस बार गुस्सा नहीं हुआ। खैर, मैं नहीं जाऊंगा। संजीव ने अपने बाहों को ऊपर करते हुए कहा और अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर जाके लेट गया, पर उसे नींद नहीं आई। 10-15 मिनट तक करवटें बदलता रहा, फिर उठकर बैठ गया। उसके पास कुछ करने के लिए था ही नहीं और ना ही टीवी और मोबाइल था जिससे अपना टाइम पास कर सके। आधे घंटे तक वह उकता चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। खाली बैठने से उसकी बेचैनी सी हो रही थी। उसे उसके सारे पेंडिंग काम याद आ रहे थे। उसका मन कर रहा था काश उसके पास उसका लैपटॉप होता। बंद कमरे में बैठने से उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। रहना तो वो पहले से ही नहीं चाहता था, मगर अब वजह बदल गई थी। पहले गुस्से के कारण, अब बेचैनी के कारण। बस हुआ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता, कहते हुए वो कमरे से बाहर की ओर भागा। संजीव की बेचैनी उसकी चाल से साफ पता चल रही थी। वो बस किसी तरह वहाँ से भाग जाना चाहता था। वो इतनी तेजी से जा रहा था कि उसे सामने से आता हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई दिया और वह उनसे टकरा गया। वो कोई और नहीं, अरिंजय जी थे। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़, संजीव हाथ जोड़ते हुए बोला। तो ठीक है, जाओ, तुम्हें किसने रोका है? गुरुजी ने शांति से जवाब दिया। तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? संजीव ने उत्साहित होते हुए बोला। थैंक यू, कहकर जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़ाए, उसे याद आया कैसे दीपा जी ने 10 दिन से पहले घर आने पर जायदाद से निकालने की धमकी दी थी। ये सोचते हुए उसके कदम रुक गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? गुरुजी ने पूछा। वो मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? बस नहीं जा सकता, पर यहाँ भी नहीं रह सकता। तो ठीक है, किसी होटल में रुक जाओ, यहाँ आसपास कई अच्छे होटल हैं। उतने पैसे नहीं है मेरे पास। ये तो बड़ी दुविधा है। एक काम हो सकता है, अगर आप मेरे घर वालों को ये कह दे मैं ठीक हूँ, मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा है, वो मुझे घर ले जा सकते हैं, संजीव ने गुरुजी से कहा। पर मैं झूठ नहीं बोलता। आप झूठ कहाँ बोलेंगे? आप तो सच ही कहेंगे। देखिए, मैं गुस्से में नहीं हूँ। इस वक्त नहीं हो, पर सुबह तो थे। इस बात पर संजू थोड़ा इरिटेट होने लगा, पर खुद पर नियंत्रण करते हुए बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। ये वादा तुमने अपने पत्नी से कितनी बार किया है? इस बात पर संजू बौखला गया और गुरुजी से गुस्से में चीखते हुए कहा, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हंसते हुए गुरुजी बोले, कुछ पल पहले वादा किया और तोड़ भी दिया, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूँ? संजीव अब अपने ही बात में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। गुरुजी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूँगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली, तुम्हें यहाँ के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, और दूसरी, तुम्हें पूरा 1 दिन बिना क्रोधित हुए बिताना पड़ेगा। जिस भी पूरा दिन तुम गुस्सा नहीं करोगे, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। और कोई रास्ता ना देखकर संजीव ने हाँ कर दी। तो ठीक है, 10 मिनट बाद प्रांगण में आ जाओ, कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।